हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ चैप्टर 1 पार्ट 2 स्टार्ट करूंगी। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहां से जाकर उसको सुन लीजिए। सो नाउ आई विल स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग जैसा मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं अभी भी आपको वहाँ पे आपको साइड में आपको यहाँ शो करेगा कि मेरे 9 सब्सक्राइबर्स के व्यू कितने ज़्यादा हैं। सो आप प्लीज़ जो आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। और प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नाउ लेट्स बिगिन। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज नन beyond the voice of a weak bird singing a trite old evening song that might doubtless have been heard on the hill at the same hour। बहुत टाइम तक वहां पे किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ एक वीक बर्ड होती नहीं, बर्ड्स की आवाज आती है, बर्ड की आवाज आ रही थी जो पूरा हिल्स के एरिया में आवाज आ रही थी, उसकी बहुत ही हल्की हल्की सी आवाज थी। एंड विद द सेल्फ सेम स्ट्रिल्स, क्वेवर्स एंड ब्रीव्स at any sunset of that season for centuries untold। मतलब वही आवाज जो है वो सेंचुरी, मतलब बहुत सालों से चली आ रही हल्की हल्की आवाजें, वही ट्रिल्स यहाँ पे मतलब होता है वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेटरी साउंड्स। ओके, क्वेवर्स मतलब यहाँ पे होता है कोई ट्रेम्बल करना वॉइस में, जब हम लोग ट्रेम्बल करते हैं, और ब्रीव्स भी उसी का ही पार्ट है। बट एज द अप्रोच द विलेज सन्ड्री, सन्ड्री मतलब बहुत ही जो वो जगह जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सन्ड्री डिस्टेंट शाउट्स एंड रैटल रीच द ईयर्स फ्रॉम सम एलिवेटेड स्पॉट इन दैट डायरेक्शन। मतलब कुछ बहुत दूरी से उनको कुछ आवाजें आ रही थी। एज येट स्क्रीन फ्रॉम व्यू बाय फॉलिएज, मतलब फॉलिएज मतलब पत्ता है, सारा सारा पत्ते से उनके दूर से कुछ उनको आवाजें नजर, मतलब आवाजें सुनाई दे रही है और वो कुछ दूर से लग रहा है कि कुछ है, पर वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। When the outlying houses of Veda and Priors could just be described, अगर कुछ houses को जैसे हम लोग describe करते, the family group was met by a turnip whore with his hoe on his shoulders, जो turnip जो बेचते हैं अपने shoulder पे लेके, and his dinner bag suspended from it। The reader promptly glanced up, जो reader जो read कर रहा था उसने आगे ऊपर देखा। Any trait doing here, कुछ हो रहा है? He asked phlegmatically, मतलब बहुत ही calmly उसने ये पूछा। Designating the village in his van by a wave of broadsheet, and thinking the laborer did not understand him, he added, मतलब वो आगे जा रहा था, उसको लगा कि लेबरर ने उससे कुछ, मतलब वो जो उससे पूछा ना, तो उसको लगा कि उसने मेरी बात को सुना नहीं है। Anything in the hay trussing line, hay मतलब जहाँ पे ग्रास लोग काटते हैं, तो कुछ है वहाँ पे। The turnip who had already begun shaking his head, हाँ yes वो शेक कर रहा था। Why save the man? What wisdom's in him that us should come to Vegan for a job of that sort of this time over the year? मतलब क्या है, कोई क्यों यहाँ आना चाहता है इस टाइम में? Then is there any house to let? A small new cottage, just a building or such like? Asked the other। फिर उसने पूछा कोई cottage है? The pessimist still maintained a negative, pulling down more the nature of Vaden idle talk। There were 5 houses cleared away last year, 5 घर हैं जो खाली हुई है, and 3 this ये हैं, and the walk where nowhere to go, no not so much as a thatched hurdle, that's the way of Vaden Price। कुछ obstruction थी, उसके बाद से रास्ता था, उसके बाद ही आधा आगे का रास्ता था वेडन प्रायस का। The hay trusser, which he obviously was, nodded with some superciliousness, looking towards the village। He continued, फिर आगे वो देखा विलेज की तरफ में और वो कंटिन्यू रहा। There is something going on here, however is there not? यहाँ कुछ जरूर चल रहा है, क्या कुछ है वहां पे? It is a fair day, मतलब वो मेला टाइप का लगा हुआ है, ठीक है। Though what you hear now is little more than the clatter and scurry of getting away the money of children and the fools, for the real business is done earlier than this। अभी आपको कुछ वो क्लैटर की आवाज आ रही है, कुछ रिपीटेड जिसको साउंड बोलते हैं उसकी आवाज आ रही है आपको, क्योंकि जो रियल बिजनेस था वो पहले होता था। I have been working within the sound of all the day, but I didn't go up, not I, it was no business of mine। मैं अभी तक वहाँ पे गया नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा कोई काम नहीं है।
The trusser and his family proceeded on their way. फिर वो लोग आगे बढ़े and soon entered the fair field. वहां तक पहुंचे which showed standing places and pens. Pens जहाँ पे मतलब एक ground है जो fence से बंधा हुआ होता है, ठीक है, with where many hundreds of horses and sheep had been exhibited and sold in the forenoon. जहाँ पे बहुत सारे को exhibitions पे लगाया गया horses को और sheep को और उनको बेचा जा रहा था, but were now in great part taken away at present, as the informant had observed, but little real business remained on hand, the chief being the sale by auction of a few inferior animals. वहाँ पे क्या हो रहा था अभी बेसिकली कि कुछ inferior animals को बेचा जा रहा था, that could not otherwise be disposed of, उनको हटाया नहीं जा सकता, तो उनको बेचा जा रहा था, उनका ऑक्शन किया जा रहा था, and had been absolutely refused by the better class of traders who came and went early. उन्होंने उनको रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है, उनको नहीं लेना था, तो वो सबका चल रहा था. Yet the crowd was denser now than during the morning hours. और ज़्यादा dense हो गया था crowd. The frivolous contingent of visitors. Contingent मतलब जो उतनी serious नहीं है, frivolous मतलब not serious, और contingent यहाँ मतलब होता है group of people from the same country. Okay, of visitors including journeymen out for a holiday, जो अपने holiday में निकले. A stray अब यहाँ पे descriptions है कि कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे. A stray soldiers or two come on furlough. Okay, जो अपने छुट्टियों में आए हैं. Village shopkeepers and the like having latterly flocked in, ज़्यादातर थे. Person whose activities found a congenial field among the peep shows, toy stands, waxworks, inspired monsters, disinterested medical men who travel for the public goods to public goods में travel कर रहे हैं, thimble riggers, knick-knack vendors and readers of faith, जो हाथ तो कोई लकीरें पढ़ते हैं ना हमेशा बहुत बड़े बड़े मेलों में, वैसे लोग वहाँ पे बहुत जमा थे. Neither of our pedestrians had much heart for these things. उन लोगों को सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था. And they looked around for a refreshment tent among the many which dotted the down. क्योंकि अब वो लोग बहुत ट्रैवल किए हुए थे, तो भूखे थे बहुत ज़्यादा वो लोग, तो वो लोग का मेन बेसिकली था कि उन लोगों को कोई रिफ्रेशमेंट जहाँ कुछ अच्छा खाने पीने को मिले, उन लोग वहाँ पे देख रहे थे. Two which stood nearest to them in the orchard's haze of expiring sunlight seemed almost equally inviting. अब उन लोग सीधा देखते हैं तो उन लोग को दिखता है. One was formed of new milk-hued canvas and bore red flags on its summit. It announced good home-brewed beer, ale and cider. The other was less new. A little iron stovepipe came out of it. At the back and in the front appeared the placard, "Good furmity sold here." एक दूसरे में एक फर्मिटी डिश का एक वो था और वहाँ पे लिखा हुआ था अच्छा फर्मिटी यहाँ पे मिलता है. The man mentally weighed the two inscriptions and inclined to the former tent. अब वो दोनों inscriptions को देखा और फिर वो former यानी कि जो पहला वाला था उसकी तरफ वो बढ़ा, जो good firmity वाला. No, the other one, said the woman. I have always liked firmity. वो former की तरफ जा रहा था, मतलब beers की तरफ. तो अब वो कहती है औरत, उसकी जो वाइफ, कि नहीं मुझे firmity चाहिए, मुझे firmity खाना है. I always like firmity and so does, और फिर एलिजाबेथ जेन भी कहती है, मतलब and so does एलिजाबेथ जेन, मतलब वो अपनी बेटी के बारे में कहती है. And so will you, और तुम्हें भी. It is nourishing after a long hard day. वो कहती है बहुत ही nourishing है, मतलब काफी हम लोगों को खा के हम लोगों का पेट भी भर जाएगा. I have never tasted it, said the man. However, he gave away to her representations and they entered the firmity booth forthwith. और फिर उसने अपना भी एक representations दिया कि हाँ मुझे भी वही चाहिए, और फिर वो आगे की तरफ दोनों बढ़े. A rather numerous company appeared within, seated at the long narrow tables that ran down the tent on each side. अब वो लोग वहाँ पे गए. At the upper end stood a stove containing a charcoal fire, over which hung a large three-legged crock, sufficiently polished round the rim to show that it was made of bell metal. A haggish creature of about 50 presided, ठीक है, 50 के करीबन कुछ लोग थे, in a white apron, which as it threw an air of respectability over her as far as it extended. ऐसा लग रहा था कि बहुत ही respectable लोग हैं. Was made so wide as to reach nearly round the waist. She slowly stirred the content of the pot, वो अपने घुमा रही थी. The dull scrape, जो ढंढन की जो आवाज़ होती है, of a large spoon was audible throughout the tent, और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी तरह से हमको सुनाई दे रही थी.
as she thus kept from burning the mixture of corn and the grain. वो कॉर्न जो है वो मिक्सचर को मिला रही थी, फ्लावर, मैदा, मिल्क, रेजिन्स यानी कि हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं किशमिश, currants and white and what not that composed the antiquated slop in which she dealt. Vessels holding the separate ingredients stood on a white cloth table of boards and trellises close by. और जो जिसमें दूसरे सारे इंग्रेडिएंट्स थे वो एक वाइट कपड़े के ऊपर में रखे हुए थे, वाइट कपड़े से ढके हुए थे. The young man and woman ordered a basin each of the mixture. वो दोनों मिक्सचर की तरह लोगों ने मंगवाया. Steaming hot, बहुत ही गर्म था. And sat down to consume it at leisure. मतलब अपने आराम से वो लोग बैठे और उनको कंज्यूम करने लगे. This was very well so far. So for firmity as the woman had said was nourishing, बहुत ही nourishing था. And as proper a food as could be obtained within the 4 seas. 4 seas मतलब इतना ही मतलब ये अच्छा वो खाना था कि उतना अच्छा खाना उनको नहीं मिलता. Though to those not accustomed to it, हाँ, पर जिन लोगों को फॉर्मिटी खाने की आदत नहीं है, the grains of wheat swollen as large as lemon pips, उनको ऐसा लगेगा, which floated on its surface might have a deterrent effect at first. जो grains जो है जो मतलब लार्ज बहुत लंबा लंबा जैसे लग रहा है लेमन पिप्स की तरह जो फ्लोट हो रहा है ऊपर में, उसका कोई अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा उनके ऊपर. तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको यहीं तक एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, तो मैं नहीं चाहती कि थोड़ा सा बोरिंग हो जाए क्योंकि बहुत ही लेंदी है. और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं और हाँ, जैसा आप लोग मुझे कह रहे हैं कि और भी बहुत सारा चीज़ है जो मुझे आपको पढ़ानी है. मैंने आपके कमेंट्स, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा पेशेंस के साथ क्योंकि मैं सब कुछ एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकती क्योंकि सबको मुझे फिर टाइम भी देना पड़ेगा. तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसको नोट डाउन करूँगी और फिर मैं उसको भी पढ़ाने की कोशिश करूँगी. और प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी कीजिए और एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ don't forget to press the bell icon. So thanks for watching. Thank you.